और उन्हीं चीज़ों में हमारा मन अटक जाए और हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण काम है उसको करना भूल जाएं, या फिर उसको हम ताक पर रख दें, संसार के प्राणी पदार्थों को ज़्यादा महत्व दें, उनमें लोभ करें, उनमें मोह करें, उनमें आसक्ति जमाएं, तो हमारे साथ तो रहने वाले हैं नहीं। इस प्रकार हमारा समय और शक्ति दोनों खत्म हो जाते हैं। बाद में एक चीज रह जाती है, क्या चीज? वह है पश्चाताप। मन में होगा क्या कहें, समय रहते हमें ये काम कर लेना चाहिए था। जिन लोगों के लिए, जिन प्राणियों तथा पदार्थों के लिए हमने भरपूर समय दिया, वो सारे के सारे चले गए, कोई अब हमारे पास नहीं है। अब उनको फील होता है कि हमारा समय गया, हमारी शक्ति गई, माने कि जीवन का संपूर्ण हिस्सा चला गया, हाथ में कुछ बचा नहीं, केवल पश्चाताप के। इसलिए जीवन को पश्चाताप से हमें बचाना है तो वर्तमान समय को अपने जीवन कल्याण के लिए हमें खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखद और समृद्ध विचारों से व्यतीत हो, जो कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए इसमें समय लगाएं। समय लगाएंगे तो स्वाभाविक है जीवन में आनंद का अनुभव होगा। कम से कम जितना समझेंगे उतना अच्छा समझेंगे, जितना जिएंगे अच्छा जिएंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। इस प्रकार अच्छाई के मार्ग में हम चलते चले जाएंगे। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब मैं आगे निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्री साहेब जी से, आप आए और अपने गंभीर विचार से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहेब जी से। अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में 11 प्रकरण कहा है। उसी में से एक प्रकरण है कहरा। कहरा नंबर 1 तो बहुत लंबा है। उसी की 6वीं पंक्ति है, मनवा ही कहु रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। आइए इसी पर कुछ विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि अपने मन को कह दो कि अपने आप को मार करके रखे, कहने का ढंग है। खिजवा खीज न बोले हो, और कोई खिजाने वाला मिले उससे खीज करके, चिढ़ करके, क्रोधित हो करके ना बोले। एक कहानी आती है धम्मपद में। महात्मा बुद्ध ने अतुल नाम का एक साधक को संबोधन करते हुए कहते हैं, अतुल जानते हो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। बुद्ध कहते हैं कि मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं तुमको, ये बहुत पुरानी बात है। मतलब बुद्ध भी कब कह रहे हैं, आज से लगभग 2400 साल पहले
और बुद्ध कहते हैं बहुत पुरानी बात है। क्या? कि कोई भी व्यक्ति के निंदा करने वाले भी होते हैं तो प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। कोई एकदम बेकार ही हो ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में, उसके भी सहयोगी हो जाते हैं, संगी साथी मिल जाते हैं। और कोई कितना भी व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जी रहे हो, उसकी भी निंदा करने वाले, उसके भी आलोचना करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं। हम सब जानते हैं, यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हुआ है, ना वर्तमान में है, ना आगे होगा। कैसा व्यक्ति? जिसका हर कोई निंदा करता हो, सब कोई उसकी आलोचना करते हो, सब उसकी बुराई करते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुए हैं, ना होंगे, ना आज वर्तमान में है। पूज्य साहब इसी प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार कोई भी नहीं है जो एकदम सब के सब उसका विरोधी हो जाएंगे। और कोई भी ऐसे व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं होते हैं, या नहीं है, या नहीं होंगे, जिसका सब के सब लोग प्रशंसा करें। उसको भी गाली देने वाले, उसकी भी निंदा करने वाले, उसकी भी आलोचना करने वाले, चाहे जितना फूंक फूंक करके पैर रखो, आलोचना करने वाले मिल ही जाते हैं। आज राजनीति में देख लीजिए ना, वकील ऐसे लोगों का संग साथ दे देते हैं, ऐसे लोगों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं पैसा, जो खुलेआम सरे भीड़ में किसी की गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, उसको भी वकील मिल जाते हैं छुड़ाने के लिए, उसके भी सहयोगी मिल जाते हैं, उनकी भी प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं। हर आदमी को कहीं न कहीं सहयोगी मिल जाते हैं। और कितना भी ध्यान, ज्ञान, विवेक, वैराग्य से संपन्न हो, दुनिया से कोई संबंध न रखता हो, ऐसे लोगों का भी प्रतिद्वंदी, ऐसे लोगों को भी पैर खींचने वाला, ऐसे लोगों का निंदा करने वाला आदमी मिल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, फैजाबाद जिला है, आज उसको अयोध्या जिला नाम से जाना जाता है। कर्मा एक गांव है जहाँ एक छोटी सी कुटिया आज भी है अयोध्या जिला में, नदी के किनारे। कर्मा छोटी सी नदी है, उसमें उसी के किनारे एक साधु केवल गमछा एक कमर में लपेट करके बैठे अपना साधना करते थे, और किसी के यहाँ जाते नहीं थे, गांव में जाते नहीं थे, कोई भोजन दे देते थे तो खा लेते थे। जब इस प्रकार लोग देखते थे कि महात्मा कहीं नहीं जाते हैं, तो वो उनको भोजन देने वाले मिल जाते थे, तो भोजन दे देते थे उसको और वो खा लेते थे, और वही नदी में पानी पी लेते थे, कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसे संत को भी सताने वाले मिल जाते हैं, जो किसी का निंदा नहीं, किसी का प्रशंसा नहीं, किसी का लाग लपेट नहीं, कुछ भी नहीं करते समाज का। उसको भी उसके लिए भी
आलोचना करने वाले, उसको भी सताने वाले मिल जाते हैं। कहा यही जाता है कि वो नदी किनारे बैठते थे और जहाँ से वो जिस घाट से में जाकर के स्नान करते थे, पानी पीते थे, वहाँ उसके विरोधी लोग हड्डी आदि जो है डाल देते थे। फिर वहाँ से उठ करके वो दूर कहीं चले गए, फिर वहाँ लोग डालना चालू कर दिए, फिर वहाँ डालने लगे, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए। इस प्रकार गुरुदेव जी कहा करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि कोई भी आदमी बच नहीं पाता है। साहब जी ने वैराग्य शतक में, वैराग्य संजीवनी उनकी पुस्तक है, पहली पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई बोलने वाले, कोई शांत रहने वाले, कोई चुप होकर के सुन लेने वाले, उसकी भी खैरियत नहीं होती है। जो अधिक बोलते हैं उसको लोग कहते हैं ये तो बातूनी है, और कोई शांत होकर के सुन लेता है उसको कहते हैं भोंदू है, और कोई कम बोलता है उसको कुछ। इस प्रकार आदमी कैसे भी स्थिति में हो, किसी भी प्रकार से कहीं भी आदमी को सहज ढंग से जीने नहीं देते हैं। ये ईर्ष्या की भावना, ये निंदा करने की भावना, सताने की भावनाएं क्यों आती है? बात यहाँ पर है कि ये भावनाएं क्यों आती हैं। ये भावनाएं मुख्य रूप से 4 कारणों से आती हैं। जब किसी की स्वार्थ की नहीं सधता है, अर्थात उनके अगले आदमी के स्वार्थ में कोई बाधा पड़ने लगता है, या उनके स्वार्थ में कोई रोड़ा आने लगता है, तब वह अगले आदमी जिनका वो निंदा करना चालू कर देता है। तो स्वार्थ, और दूसरी बात अहंकार। दूसरा क्यों निंदा करता है? अहंकार के कारण। वैसे अहंकारी आदमी कहीं भी सरल सहज ढंग से नहीं रह सकता है। जो अहंकारी होता है वह आदमी शांत नहीं बैठ सकता है, हमेशा गुस्सा में। क्यों गुस्सा करता है भाइयों? क्यों गुस्सा करता है? क्योंकि वह चाहता है कि मेरी बातें सब लोग माने, मैं जो कह रहा हूं वही करें, मेरी बातों को कोई ना काटे, मेरी आलोचना कोई भी ना करे। ये जब नहीं होता है तो आदमी को आदमी का अहंकार टकराता है और वो दूसरे की फिर निंदा करने लगता है कि किसी प्रकार तो मेरे हो जाए लोग। तीसरी बात, स्वभाव। आदमी अपने स्वभाव से लाचार है। जैसा वह मान लेता है कि मैं इस प्रकार जीऊंगा, उसमें वह बदलता ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आती है वह उसी को ही आगे रख करके चलाता रहता है, इसलिए वह दूसरे की निंदा करता है। तो स्वार्थ, अहंकार और स्वभाव, इन बातों से आदमी ईर्ष्या करता है, दूसरे की निंदा करता है। ईर्ष्या भी क्यों होती है? जब कोई आदमी बढ़ रहा है, चाहे वह धन से, चाहे वह विद्या से, चाहे वह पद से, बाल बच्चों से, किसी भी प्रकार से वह बढ़ता है तो लोग उसके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं। कई बार बिना मतलब के, अभी दिन में सुन रहा था, अभी यूपी बोर्ड की
परीक्षा हुई है जिसमें शायद बरेली की एक लड़की पूरे प्रदेश में टॉप आई है, गरीब की घर की लड़की है, उसको एक नवयुवक ने उसके आंख में मिर्चा डाल दिया। क्यों? ईर्ष्या के कारण, केवल ईर्ष्या कि ये टॉप क्यों आ गई, मैं भी इतना पढ़ता हूं, मैं नहीं आया, ये कैसे आ गई। तो क्या उनके आंख में मिर्चा डालने से वो टॉप पर आ जाएगा क्या? तो कुल मिलाकर के आदमी के स्वार्थ की भावना पूरी नहीं होती है तब ईर्ष्या करता है। तो कहने का तात्पर्य, साहब कहते हैं खिजुआ खीज न बोले हो। कोई तुमको खिजाने वाला मिलता है तो तुम खीज करके मत बोलो, उलझ करके मत बोलो। जो आदमी उलझ करके बोलता है ना, उसका स्वभाव बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है। अच्छा, किसी के मुंह को कोई बंद भी नहीं कर सकता। अपने स्वभाव में परिवर्तन हमें स्वयं लाना पड़ेगा। कोई आपके मुंह को बंद नहीं कर सकता। आपके मुंह पर कोई, आप किसी के मुंह पर नहीं बोल सकते कि ये गलत बोल रहे हो, तो आप पीठ पीछे बोलेंगे, बोलेंगे ही। शांत आप नहीं बैठ सकते। मतलब शांत कोई आदमी, जब तक मन हमारे बस में नहीं है तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते। एक वो उदाहरण आप याद करें, बहुत बार आप सुने होंगे कि एक किसान अपने एक घोड़ा को लेकर के बाजार जा रहे थे, साथ में उनका लड़का भी था। दोनों पैदल जा रहे थे, घोड़ा पीछे पीछे। एक गांव पड़ा। गांव में जब वो लोग पहुंचे तब लोगों ने कहा कि कैसे आदमी है लोग, घोड़ा को तो छूछे ले जा रहे हैं, घोड़ा को छूछे ले जा रहे हैं। अरे कम से कम एक तो बैठ लेते, कहे कम से कम एक तो बैठ लेते। तब पिता ने कहा, बेटा तुम बैठ लो, मैं पैदल चलता हूं। बूढ़ा पिताजी घोड़ा के लगाम लिए आगे आगे चल रहा है और घोड़ा पर उसका लड़का बैठा है और जा रहे हैं। फिर दूसरा गांव आगे पड़ा। लोगों ने कहा कि कैसा जमाना आ गया है। लोगों ने क्या कहा कि कैसे जमाना आ गया है। अरे नवयुवक लड़का, जवान लड़का घोड़ा पर बैठा है और बूढ़े पिता जो है पैदल जा रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा ये तो लोग आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे बेटा तू बैठ, तू उतर जा, मैं बैठ लाता हूं। फिर आगे बढ़ा। लोगों ने कहा कि देखो ये बूढ़ा तो अपना घोड़ा में बैठा है और ये बच्चा को पैदल घसीट रहा है, अब किसके माने किसके न माने। तो बूढ़ा ने कहा, बेटा आज तू भी बैठ जा, मैं भी बैठ जाऊं। दोनों को दोनों बैठ गए। अब फिर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि एक जान पर दो दो जवान, एक घोड़ा और दो दो जवान बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह कि किसकी बात को रोका जाएगा। इसलिए यदि कोई साधक है, साधना मार्ग में चलना चाहता है, तो किसी की बात को न सुने, सबको निगलेक्ट करते जाएं, छोड़ते जाएं, किसी का जवाब न दीजिए। इसीलिए साहब कहते हैं खिजुआ खीज न बोले हो। आपको कोई चिढ़ाना चाहता है, आपके कोई विरोध में बोलना चाहता है तो आप बोलो ही मत, शांत रहो। कई बार होता है आदमी जा रहा होता है और लोग उसको जबरदस्ती खिंचाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं। जब बोलेगा तो मन अशांत होगा। किसी के मन को अशांत कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम स्वयं ही अपने मन को अशांत करते हैं
और हम स्वयं ही अपने मन को शांत भी करते हैं। कश्मीर में एक महिला संत हुई है जो बहुत प्रतिष्ठित बड़े संतों में उनका नाम आता है। महिला संत हुई है और बड़े संतों में उनका नाम आता है। एक दिन एक भक्त ने पूछा, वो ललेश्वरी नाम था उनका, उनको पूछा भक्त ने कि गुरुदेव, आपका लोग निंदा करते हैं और कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आप सुखी और दुखी दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्या क्या बात है? संत ललेश्वरी ने कहा कि ये उत्तर मैं किसी दूसरे दिन दे दूंगी। वो महिला संत ललेश्वरी ने कहा, जिसका ललदत्त नाम से भी जाना जाता है, वो कहती है कि इसका उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। 2-3 दिन बीता और उन्होंने सोचा कि इनका उत्तर दे ही दूं। एक दुकान पर गई, 2 धोती खरीदी और एक को बाएं कंधे में टांगी और एक को दाएं कंधे में। 2 धोती खरीद करके बाएं और दाएं कंधे में टांग दी और वो बाजार में, शहर में घूमने के लिए निकल गई। जब कुछ लोग उनकी निंदा करते हुए उनको दिखाई पड़ते थे, सुनाई पड़ते थे, तो बाएं कंधे की धोती को में एक गांठ मार देती और जब कोई प्रशंसा करते तो दाएं कंधे के धोती में एक गांठ मार देती। इस प्रकार वो दिन भर घूमती रही और कभी दाएं कंधे पर गांठ मारती और कभी बाएं कंधे पर। निंदा होने पर बाएं और प्रशंसा होने पर दाएं कंधे के धोती में वह गांठ मार देती थी। शाम को वह पहुंची जहां रहती थी। वो भक्त आए थे, भक्त से कहा, उन्होंने कहा कि ये देखो, ये दो धोती, दोनों कंधे में मेरे एक धोती है, दोनों में कुछ गांठें हैं, इसको तौलो जरा, इसका वजन करो कि कौन सा धोती ज़्यादा वजनदार है और कौन सा धोती कम वजनदार है। वो जिज्ञासु प्रश्नकर्ता ने दोनों धोती को तौला और कहा, गुरुदेव, ये दोनों धोती का वजन तो बिल्कुल सेम है, बराबर ही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस धोती को गांठ को खोल दो और दोनों का जो मूल है, मतलब कीमत है, क्या उसमें अंतर आएगा? तो कहे बिल्कुल नहीं आएगा। तब ललेश्वरी ने कहा कि ऐसे ही कोई आपका निंदा करे, कोई मैं प्रशंसा, कोई मेरी कोई निंदा करता हो, कोई प्रशंसा करते हो, तो मैं तो गांठ बांधती ही नहीं हूँ, तो मुझे सुख और दुख कहाँ से आएगा? कहने का तात्पर्य मेरा यह कि आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में कोई कैसा भी कहे, सदगुरु क्या कबीर क्या कहते हैं, खिजुआ खीज न बोले हो। कोई आपको खिजाना चाहता है, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन करना चाहता है, आपका मीठा वचन, आपका कोमल स्वभाव में कोई कटु स्वभाव करवाना चाहता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं, खिजुआ खीज न बोले हो। कहा जाता है, एक संत से एक सज्जन ने ऐसे ही कहा कि महाराज जी, आप जब नहीं थे ना,
संत से कहा कि आप जब नहीं थे यहाँ आश्रम में तो आपको आपकी निंदा अमुक आदमी बहुत निंदा कर रहे थे, बहुत आपकी आलोचना कर रहे थे। उनका सही जवाब दे देना चाहिए। उनका जैसे अभी अनुराग साहब कह रहे थे ना कि उसका ठीक कर देंगे, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि उनका ठीक से उत्तर दे देना चाहिए और वो ठीक हो जाए, आपकी आलोचना करना बंद कर दे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी अनुपस्थिति में निंदा कर रहे थे ना। संत ने कहा मेरी अनुपस्थिति में निंदा कर रहे थे ना। अरे करने दो, अरे मेरी अनुपस्थिति में तो मेरी हत्या भी कर सकते हैं। वो कहे मेरे अनुपस्थिति में तो मुझे मार भी सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, मुझे क्या अंतर पड़ता है। मेरी अनुपस्थिति में कर सकते हैं ना। मेरी उपस्थिति में यदि करे तो हो सकता है मेरा मन में कोई प्रभाव पड़े यदि सावधान न हो तो, और सावधान रहूंगा तो मेरे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य कि आदमी सावधान नहीं रहता है तब वह क्रोधित हो जाता है, अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे ही एक बात, एक कवि, कौन कवि है याद नहीं आ रही है, उसको किसी ने कहा कि आपके विरोध में अमुक आदमी ने एक पत्रिका में आपके विरोध में ये अमुक पत्रिका में बहुत अपशब्द ढंग से आपकी आलोचना छापा है, और उसे आप जो है ऐसी जवाब दीजिए कम वक्त को, ऐसी जवाब दीजिए कि वो उनका बोलती बंद हो जाए और फिर कभी भी न छाप सके। उन्होंने कहा कि गधा तुम्हें लात मारे, उन्होंने क्या कहा, गधा तुम्हें यदि लात मारे तो क्या तुम भी गधा को लात मारोगे। कहने का तात्पर्य कि आदमी अपने स्वभाव को बनाए बरकरार रखने के लिए सावधान यदि नहीं है तो गधा को भी लात मारना चालू कर देगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब के ये एक आधी पंक्ति का कि खिजुआ खिज न बोले हो। यदि कोई तुम्हें खिजाने वाला मिलता है, कोई तुम्हें चिढ़ाने वाला मिलता है, कोई तुम्हारे अपयश निंदा बदनाम करने वाला मिलता है और तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है उस प्रकार, तो आप दूसरे के खिजाने से क्यों खींचते हो। शांत रहो। यहाँ तक कोई आपकी निंदा करने वाले मिलते हैं तो सदगुरु कबीर ने तो कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस ढंग से सावधान होना चाहिए। निंदक यदि तुम्हारे जीवन में मिलता है तो उसको निंदक तो उसको अपने घर में रख लो, अपने पास रखो, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी बिना साबुन के आपके जीवन में निर्मलता ला जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि सावधान रहें हम। जो आदमी सावधान रहता है उनका कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम लोग बहुत गंभीर विचारों से सुन रहे थे। सत्संग समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन सुने और भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री गीतेश साहब जी से। आप आए और एक भजन गाने की कृपा करें। संत श्री गीतेश साहब।
के समक्ष सदगुरु कबीर साहब जी द्वारा रचित भजन प्रस्तुत है। गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आ